पहला हेडिंग डालेंगे हम लोग, ठीक है, पहला हेडिंग डालेंगे जो, ठीक है, ठीक, इसको बोलते हैं एडिशन। ठीक है, आज पहला क्लास है तो हल्का सा आपको पहले ही हम आपको बता देते, बेसिक चीजें हम बताएंगे। इसके बाद कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्या करेंगे वो चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, जोड़ यानी कि एडिशन। ठीक है, तो एडिशन कैसे किया जाता है, एक चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए एडिशन कभी भी आप देखेंगे तो इसी आकार का आता है। मान लीजिए अभी सिंपल देंगे, इसके बाद और उसके ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, लेवल और जैसे इंक्रीज करेंगे, पहले लेवल को एकदम नीचे करके पढ़ा जाता है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, मान लीजिए कभी भी ऐड करने का होता है तो इस तरीके से ऐड करने को देता है। ठीक है, अब सीधा नहीं ऐड करने को देता है हमें। ठीक, कितने बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि सबको सीधा मतलब उनको जोड़ने का आदत होता है, पर जोड़ने का आदत नहीं होता है। इस चीज को पहले सीखते हैं। मान लीजिए अभी 2 अंक का डिजिट, 2 डिजिट का भी सीख रहे हैं। ठीक है, इसका 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, फिर दशमलव वाला जोड़ सीखेंगे। ठीक, आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर लिखिए क्या लिखा है, 46 लिखा है, 24 लिखा है और क्या लिखा है, 84। इसको ऐड करना है। इसमें देखिए कोई भी संख्या होता है, कोई भी क्या होता है आपका संख्या होता है, इस संख्या में आपका एक इकाई का मतलब मान लीजिए आपको कुछ संख्या लिखिएगा। ठीक है, ये हमारी कौन सी है, संख्या। इस संख्या का लास्ट वाला इसको इकाई अंक बोलते हैं, इसको दहाई अंक बोलते हैं, तो पता होगा। इसको सैकड़ा बोलते हैं आपका, इसको क्या बोलते हैं, हजार बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, 10,000, यानी कि 1, 10, 100, 1000 और 10,000। इस प्रकार से बोले जाते हैं। कभी भी हम जब जोड़ करते हैं तो पहले इकाई स्थान से यानी कि 1 से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 4। यहाँ पर सबका इकाई अंक यानी कि 1 प्लस क्या करेंगे, पहले ऐड किया जाता है। तो देखिए 4 4 कितना हो जाएगा, 8, 8 से कितना हो जाएगा, 14, 14 का लिख देंगे 4, कैरी कितना बचेगा, 1 हाथ में ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद दहाई का यानी कि टेंस का प्लेस। देखिए 8 2 10 और 10 4 कितना हो जाएगा हमारा, 8 2 10 10 14 अस्सी 1 15, तो कितना हो जाएगा 1 5 4, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह 2 अंकों का जोड़ किया जाता है। नहीं तो आप इस क्वेश्चन को कितने लोग करेंगे, आप सीधा लिखेंगे तब जोड़ेंगे। ठीक, तो ऐसा हमें करना है नहीं। चलिए सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। मान लीजिए 86 प्लस का 54 प्लस का 96, इसको हम ऐड करना है। तो बोले पहले क्या लेंगे, यूनिट यानी कि एकदम लास्ट वाला इकाई अंक लेंगे। ठीक, पहले उसको जोड़ेंगे। तो 6 4 कितना हो जाएगा, 10 और 10 6 कितना हो जाएगा, 14, 14 कितना हो जाएगा, 4, सॉरी 6 4 10, 10 10 16, 16 कितना हो जाएगा, 6, कैरी कितना बचेगा, 1। इसको दिए दहाई अंक, 9 5 14 और 14 8 कितना हो जाएगा हम लोग का, 22। तो 22 से कितना हो जाएगा, 23। तो 236 का हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी आकार से कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से क्या कर सकते हैं हम, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। ठीक, जल्दी बंद खत्म कीजिए इसे। ठीक, चलिए देखिए इसके क्या लेंगे, इसकी सिंपल भाग भी जोड़िए, 8 4 12, अब 12 4 कितना जाएगा, 16, 16 को 6 हाथ में लगा 1, फिर ऊपर से 6 2 8, 8 8 16। ठीक है, ठीक है, कितना होगा, 6 2 8 8 16, 8 16 2 कितना हो जाएगा, 16 2 18, तो 186 का जो इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह इसको जोड़िए, 8 से 14, ठीक है, 14 कितना हो जाएगा हमारा, 20, 20 को 0 हाथ में लगा, दूसरी तरह इसको 9 2 11, 11 7 कितना हो जाएगा हमारा, 18। ठीक है, 11 7 कितना होगा, 18, 18 में 2 जोड़ेंगे कितना कितना हो जाएगा, 20, कितना हो जाएगा, 20, यानी कि 200 का हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से एडिशन हमें करना है। ठीक है, चलिए अब 3 डिजिट कर सकते हैं, 2 डिजिट का सीख चुके हैं आप लोग। यहाँ से 3 अंकों का सीखेंगे, क्योंकि देखिए 3 अंकों का, देखिए 2 अंकों का आता नहीं हम लोग का, 3 अंकों का 4 अंकों का ही आता है। लेकिन पहले बेसिक चीज हमें पता होनी चाहिए, तभी क्या कर सकते हैं हम, पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए इस तरह क्वेश्चन आ गया, 3 अंकों का हमें जोड़ना है। ठीक है, तो 3 अंकों भी इसी तरह हम इजीली जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए पहले पीछे का, पहले इसका पीछे पीछे सब सब अंकों का पीछे अंक जोड़ा जाता है। ठीक है, 9 7 कितना हो जाएगा हमारा, 15। ठीक है, 15 में क्या जोड़ देंगे, 8 कितना हो जाएगा, 23। 23 को 3 हो जाएगा, कैरी कितना बचेगा, 2। ठीक, इसको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब ये जो बीच वाला है, बीच वाला जोड़ेंगे, 4 1 5, ठीक है, 5 6 11, 11 2 कितना हो जाएगा, 13, 13 को 3 हाथ में लगा 1। अब जो आगे वाला बचा उसे जोड़िए, 8 2 10, ठीक है, 10 4 14 और 14 1 कितना हो जाएगा हमारा, 15, 14 1 15, तो 1 5 3 3 का हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह सेकंड क्वेश्चन समझ लीजिए। देखिए अभी क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट में हम जाएंगे तो सारा क्वेश्चन दे देंगे सारा। ठीक है, उससे घर पर बैठ कर प्रैक्टिस कीजिए। अभी बस हमारे साथ सीखिए कैसे कैसे हम करते
बाद मुझे 9 हो गया, 6 7 8 4 6 9 7 6। मैं अब इसको ऐड करना है, क्या बोले सिंपली पीछे का पीछे पहले ऐड करेंगे, ठीक, पीछे का पहले पीछे, तो 6 6 12, अब 12 7 कितना हो गया 19, 19 को 9 हाथ में लगा 1, अब बीच वाला जोड़िए, ऊपर से लाइन चाहते ऊपर से नीचे से जोड़ सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 7 4 11, अब देखिए इसको खींचने से ना हमें पता चलेगा कौन किसको जोड़ रहा है, ठीक है, उस तरह क्या करेंगे, आप कहेंगे इसको इसमें जोड़ेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा 7 4 कितना हो जाएगा 11, 11 6 कितना हो जाएगा हमारा 11, 11 से कितना हो जाएगा 17, 17 एक 18, 18 को 8 हाथ में लगा 1, अब इसको जोड़ देते हैं आगे आगे का, ठीक है, 9 8 कितना होता है 17, ठीक है, और 17 का 17 और क्या जोड़ेंगे हम लोग 9 जोड़ेंगे, ठीक है, 17 9 कितना हो जाएगा हमारा 26, और 26 से कितना हो जाएगा हमारा 27 हो जाएगा, ठीक, तो इसका आंसर कितना होगा 27 8 9, यानी कि 2789, इसका क्या हो जाएगा आंसर। इस आकार से क्या करेंगे 3 अंकों को हम क्या करेंगे जोड़ करेंगे, ठीक है। चलिए अब सीखते हैं, मान लीजिए रेंडम नंबर दे देता है, ठीक है, कभी 2 अंक कभी 3 अंक कभी 4 अंक, उसको कैसे जोड़ा जाएगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिख देते 6 4 8 9 6 प्लस का 2 4 6 प्लस का 7 4 प्लस का 9 डबल 0, अब इसको हमें ऐड करना है, ठीक है, नहीं दिख रहा है तो इसको ध्यान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए 7 8 6 4 प्लस का 2 4 6 0 प्लस का 9 6 0 प्लस का 2 4, इस तरह हमें ऐड करना है, ठीक है, इस तरह का इसको जोड़ के हमें बताइए, तो सिंपल है, पहले पीछे का पीछे ऐड करेंगे, ठीक है, 4 में 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, मतलब सॉरी 4 0 कितना होगा 4, और 4 0 का होगा 4 ही होगा, यानी कि 3 4 4 कितना हो जाएगा 8, आंसर कितना हो जाएगा 8। अब इसका इसको जोड़ते हैं 6 2 8, ठीक है, 8 6 14, और 14 से कितना हो जाएगा 20, 20 को 0 हाथ में लगा 2, अब देखिए इसमें कुछ नहीं है, इसको छोड़ देंगे, अब यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, 9 4 कितना हो जाएगा 13, और 13 और 8 कितना हो जाएगा हमारा 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 23, 23 को कितना हो जाएगा 3, हाथ में कितना बचेगा 2। एक बात को ध्यान दीजिए, अभी अंक पूरा खत्म होगा, अब यहाँ पर बचा है, ठीक है, 7 2 9 और 9 2 कितना हो जाएगा 11, फाइनल आ जाएगा आंसर। तो इस तरह सीधा लिख के जोड़ने में ज़्यादा समय जाएगा, इसी तरह क्या करेंगे इसी को ऐड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरह क्वेश्चन आप लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। मेथड सिर्फ सीखिए कि मेथड कैसे बताया जा रहा है, इसके बाद अपने आप क्वेश्चन को लिखिए और इसको क्या कीजिए प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए, जो चीज आता है, ठीक है, क्वेश्चन जिस टाइप का पूछा जाता है, कैसे कैसे हमें केस मिलता है देखने को, जोड़ में घटाने में बूढ़े में भागे, वही आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। आपको बेसिक चीजें तो आती हैं, ठीक है, लेकिन कैसे उसको अप्लाई करना है क्वेश्चन को ही हम सिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद सीखते हैं, ठीक। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहेगा, हम कैसे जोड़ेंगे इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। पहले क्या करेंगे, पीछे का पीछे जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 6 ही रहेगा, 6 0 का तो 6 ही होता है, 6 6 कितना हो जाएगा 12, 12 से कितना हो जाएगा 18, 18 को 8 हाथ में लगा 1, अब इसको जोड़िए 1 और 4 कितना हो जाएगा 5, अब 5 9 5 कितना हो जाएगा 14, और 14 7 कितना हो जाएगा हमारा 21, 21 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 22, 22 को 2 हाथ में लग बचेगा कितना 2, अब इसको ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर एक अंक बचा हुआ है, 9 2 कितना होगा 11, और 11 कितना होगा 12, अब देखिए आगे तो बचे नहीं, 12 2 14, 14 को 4 हाथ में लगा 1, अब कुछ बचा इसमें सारा, देखिए चीना खींचने का मतलब सब खत्म हो गया, चीना खींचने का मतलब सब, इस तरह हमें आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ एक बचा और कुछ तो बचे नहीं, 8 1 कितना हो जाएगा 9, सिंपली आप जोड़ सकते हैं। इस तरह जब चीना खींच करते हैं तो जब चीना पूरा फुल हो गया तो यानी कि उसको जोड़ना है नहीं, अब इस तरह उधे पर करेंगे तो सारा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आई होप आप लोग को जोड़ अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। तो ये हमारा क्या होता है जोड़, इसी टाइप का क्वेश्चन उसमें कभी कभी जोड़ देता है, तो इसी टाइप का हमें पूछता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हेडिंग डालेंगे घटाना, ठीक। अब देखिए जो मेथड हम लोग सीखे हैं अभी, उसको क्या करेंगे क्वेश्चन लिखेंगे बहुत सारा, और उस पर क्या करेंगे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे घटाना, इसको सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन देखिए सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको भी इसी तरह हम कर सकते हैं। मान लो कोई नंबर यहाँ पर दिया है, ठीक है, अब इसका हमको क्या करना है ये घटाना है, ये हमें क्या करना है घटाना। तो एक चीज को देखिए ट्रिक इसमें बता रहा है बहुत अच्छे से आपको आएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है, जो यहाँ नंबर दिया और ये नंबर को बस देखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज को ध्यान दीजिएगा, पीछे वाले नंबर को हमेशा 10 से घटाएंगे, किससे घटाएंगे 10 से, पीछे वाले नंबर को हमेशा किससे घटाएंगे और 10 से। अब बाकी सबको किससे घटाया जाता है 9 से। हमें इसमें नहीं दिखना क्या कर दिया है, उससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए,
इसमें क्या क्या दिया है मतलब ये होना चाहिए। अब इसमें हम देखेंगे कैसे घटाएंगे आपको, ठीक है। अब देखिए पहला पिछला अंक किस में से घटाएंगे, 10 में से, कितने में से, 10 में से। चलिए जाने पहला क्वेश्चन हम लोग इसमें लेते हैं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन मान लीजिए कुछ इस प्रकार है, इसमें हमको घटाना है, इसमें मान लीजिए इसका क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है, बहुत सा बड़ा सा कर लीजिए क्वेश्चन। अब इसको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करके क्या करना, हमें बताना है, ठीक। इसी तरह का सब्ट्रैक्शन भी इसमें भी पड़ जाता है, सीधा तो आना है नहीं, ठीक है। जोड़ भी इसी तरह आकार का आएगा, घटाना भी क्या आएगा, इसी आकार का आएगा, ठीक। तो फिर बेसिक चीजें बताया जा रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब देखिए पहले पीछे का पीछे घटाते हैं, 7 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 0। अब देखिए यहाँ पर 4 में से 6 तो जाएगा नहीं, एक हासिल में तो क्या बनेगा, 14। 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 8, काम खत्म। अब इसमें से 4 में से क्या घटाना है, मतलब अब देखिए हासिल ले चुका था, कितना बचा, 5। 5 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 1। अब इसको 2 में से 9 में से क्या घटाना, 2। तो 7 2 कितना होता है, 9। आगे का बच गया तो आगे क्या करेंगे, सिंपली उतार देंगे। जैसे हम लोग जोड़ किए तो उसी तरह क्या करेंगे, सिंपली घटाना करेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए इस पर क्वेश्चन लिख दिया जाए, तो इतना भी आप बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लिख सकते हैं या छोटा छोटा क्वेश्चन, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। पीछे से पहले पीछे घटाएंगे, 8 में से 2 गया 6, फिर इसको चिन्ह खींचिए, 6 में से 6 गया 0, फिर इसको चिन्ह खींचिए, 4 में से 5 गया 1, इसको खींचिए, 4 में से 7 नहीं जाएगा तो हासिल लेगा 14, 14 में से 7 जाएगा 7, एक हासिल जो ऊपर कितना बचेगा यहाँ पर 7, तो 77106 का जगह इसका आंसर फाइनल हो जाएगा, ठीक। इसी तरह घटाना हम करना है, ठीक है। और इसके अलावा कोई चीज नहीं कि आप सीधा सीधा लिखिए फिर उसको घटे करने का जाएगा, ज़्यादा समय जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करिए तो थोड़ा ज़्यादा हमें समय किसी चीज़ पर नहीं देना है, जितना हम उसको अच्छे से सिंपली तरीके से कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करेंगे। इसको ट्राई कीजिए, देखिए क्वेश्चन हो रहा है आपसे, बन रहा है कि नहीं। पीछे से पहले घटाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए घटाइए इसे, वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद इसको कीजिए, क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए हो गया। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे, पहले क्या करेंगे, पीछे का पीछे करेंगे, तो 7 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो कितना मांगेगा, हासिल, क्या मांगेगा, हासिल। कितना हो जाएगा हमारा 17, कितना हो जाएगा 17। तो 17 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, सिंपली 8 बचेगा, कितना बचेगा 8, ठीक। अब ये देखिए, अब ये हासिल दे चुका था, कितना बचा 5। 5 में से 8 तो जाने वाला नहीं, हासिल मांगेगा, कितना बचेगा 15। अब 15 में से हम लोग कौन सी घटाने वाले हैं, 8। 8 7 कितना होगा हमारा 15, 8 7 कितना है 15। अब इसको 6 से कितने से घटाएंगे, 4, एक हासिल दे चुका था, कौन सी बचेगा यहाँ पर 3। 3 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो हासिल मांगेगा तो क्या बनेगा 13। 13 में से 6 जाएगा, 7 6 कितना होता है 13, ठीक। अब 4 को किसमें से घटाएंगे, 7 में से, ना कि 8 में से, क्यों, क्योंकि यह हासिल दे चुका है, ठीक है। तो 7 में से कितना गया 4, तो कितना बचा 3, और ऊपर 4 बचा, तीसरा हो गया आंसर 4, ठीक। सिंपल इस तरह आंसर को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको घटाते हैं, 4 में से 8 जाएगा नहीं तो हासिल लेगा, 14 में से 8 जाए, 8 से कितना जाएगा 14। और देखिए इसको अब एक हासिल दे चुका था, कितना हो जाएगा 7, और 7 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, और फिर इसको घटाएंगे, 6 में से 4 गया 2, और फिर इसका इसमें से घटाइए, 7 में से 2 गया 5, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 5 2 1 6, इसका क्या हो जाएगा आंसर। जब भी घटाना आता है, ठीक है, घटाने को हमेशा किस तरह से, इसी तरह से इसी सीक्वेंस में क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, घटाना सिर्फ 2 ही संख्याओं से घटाने को आता है, नहीं कि 3 संख्या 4 संख्या दे दिया, ऐसी बात नहीं है। अब जब वैसा देगा तो बोर्ड मास में हम लोग पढ़ेंगे, सरलीकरण में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि एक और संख्या दे दिया, फिर माइनस एक और संख्या, फिर माइनस एक और संख्या, इस तरह दे दिया, तो सब हम लोग बोर्ड मास यानी कि सरलीकरण में पढ़ेंगे। अभी बेसिकली हम लोग घटाना से जोड़ से करेंगे, ठीक है। चलिए अब हेडिंग डालेंगे हम लोग गुणा, ठीक है, क्या डालेंगे, गुणा, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन देता है ना, गुणा है, जोड़ या घटाना, कुछ ऐसा उसमें ट्रिक देता है कि जिस माध्यम से आप क्वेश्चन को इजीली जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पर आप ये नहीं कि लेंदी तरीके से कर रहे हैं जिसको जैसे हमें बहुत लेट हो गया, तो हमें लेंदी तरह से क्वेश्चन नहीं देता है, हमारा अप्रोच गलत होता है जिसको जिससे हमें ज़्यादा समय लगता है। तो अप्रोच सही होगा तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है कि आप ऐसा अप्रोच लगे, आप ऐसा देखिए, क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहले सीखेंगे 2 अंकों का गुणा, इसके बाद आगे बात करेंगे, ठीक है। तो
पहला ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई नंबर का हमें गुणा करना है, ठीक है। क्या करना है, नंबर का मान लीजिए एक अंकों का मेरे इस तरह गुणा दिया है, इस तरह में क्या किए हैं, गुणा दिया है। एक अंकों का पहले गुणा सीखते हैं, इसके बाद कितने अंकों का सीखेंगे, 2 अंकों का सीखेंगे, ठीक है। जब इस प्रकार का गुणा देगा तो कुछ नहीं करेंगे, सीधा इसका गुणा कीजिए। 7 8 है 56, 56 लिख दीजिए, ठीक है। हमेशा ध्यान दीजिएगा 2 अंक का हो, पेयर कितना अंक का हो, 2 अंक का हो, ठीक है। फिर देखिए इसका इसमें 8 से कितना हो जाएगा, 48, इसका फिर एक चिन्ह दे देंगे, इसका इसमें 8 3 64, फिर चिन्ह हो जाएगा, फिर इसका 7 8 है 56, ठीक। तो इस प्रकार क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक। और फिर इसके बाद यहाँ पर जो लास्ट वाला अंक क्या करेंगे, इसी तरह इसको छोड़ दिया जाता है। फिर इसका क्या करेंगे, अगले में जोड़ेंगे। 8 5 कितना हो जाएगा, 13, 13 को 3 हाथ में लगा, 1 इससे 4 4, 8 हाथ से लिया कितना हो जाएगा, 9, अच्छा अच्छा कितना हो जाएगा, 12, 12 को 2 हाथ में लगा, 1 हाथ से बचे तो 5 से कितना हो जाएगा, 6। इस प्रकार से क्या करेंगे, क्वेश्चन को फिर फॉर्म करेंगे, ठीक। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन अगर लेते हैं यहाँ पर, ठीक। इसमें मान लीजिए कि हमको भी 9 का गुणा करना है, कितने का गुणा करना है, 9 का। तो उसी तरह सिंपल पहले पीछे से स्टार्ट करेंगे, 9 8 कितना हो जाएगा, 72, एक चिन्ह गिर देंगे, 9 9 कितना हो जाएगा, इसमें तो हो गया। फिर इसका इसमें करेंगे, 9 6 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। फिर एक चिन्ह खींचेंगे, इसका 9 में करेंगे, 1 में कितना हो जाएगा, 9। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ एक अंक है, क्या है, 9। उसको 2 अंक बनाने के लिए क्या बढ़ा देंगे, आगे 0, पीछे कभी 0 नहीं बढ़ा जाता है, आगे बढ़ा जाता है, ठीक है। फिर 9 का इसमें करेंगे 5 में, 9 5 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम ऐड करना है तो बोले हैं जो पीछे का अंक उसे हमेशा छोड़ देंगे, ठीक है। 2 का 2 लिखेंगे, फिर अगले वाले में जोड़ेंगे, 7 4 कितना होगा, 11, 11 कितना हो जाएगा, 1 हाथ में लगा, 1, ठीक। इसके बाद 9 5 कितना हो जाएगा, 14, 14 1, 15 को 5, ठीक। फिर इसको इसमें जोड़ेंगे, 0 5 कितना होगा, 5 हंसी कितना हो जाएगा, 6, 4 को कितना हो जाएगा, 4। कुछ इस प्रकार से क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं, इसको करिए अभी, ठीक है। क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, देखिए आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी कितना हमारा 4 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हो चुका होगा, एक बार मिला लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका इसमें करेंगे, और 24 कितना हो जाएगा, 32 का लिख देंगे 32, ठीक है। ऐसा 9 8 है 72 को 72, फिर 8 में 4 में, और 24 कितना हो जाएगा, 32, फिर 24 कितना हो जाएगा, 32, ठीक है। इस प्रकार कुछ लिख लिया जाएगा। फिर इसको सिंपली जोड़ देंगे, यहाँ पर पीछे का पीछे लिख देंगे 2 यहाँ पर, ठीक है। फिर आगे के आगे जोड़ देंगे, 3 2 कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। 7 2 कितना हो जाएगा, 9, और 3 2 कितना हो जाएगा, 5, और 3 को कितना, 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। कभी भी एक अंकों का गुणा करना है तो सिंपली इस तरह करेंगे, क्योंकि उस तरह करने में हाथ से जोड़ने में किसी किसी को बड़ी दिक्कतें आती है, हाथ से नहीं जोड़ पाता है, ठीक। ये सिंपल मेथड है, इस मेथड से क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम ज़्यादा क्वेश्चन तो आपको बता नहीं सकते, 1 2 क्वेश्चन तो सिर्फ आपको अप्रोच बता रहे, इस अप्रोच के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस मेथड पर कितना क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक। जितना आप मैथ के क्या होता है, प्रैक्टिस क्या होता है सब्जेक्ट, ठीक। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए क्या होगा, ईजी हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपको मेथड बताया जा रहा है, जोड़ने घटाने में गुणा में, उसको क्या कीजिए, फॉलो कीजिए, ठीक है। जिससे आपका मैथ का हो जाएगा, बहुत तेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इतना कंप्लीट हो गया, ठीक। अगर मान लीजिए एक अंकों का हमारा गुणा था, क्या था, एक अंकों का गुणा। अभी अगर मान लेते हैं हम 2 अंक दे देते हैं, कितने अंक दे देते हैं, 2 अंक कैसे गुणा करेंगे उसको भी हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 54, क्या है, 54, इसमें गुणा करना है हमारा 20 का, कितने का गुणा करना है, 20 का, ठीक है। सिंपल तरीका है, इतना जीरो है ना तो क्या लिख देंगे, पहले जीरो, जो जीरो होता है लिख देंगे जीरो, कोई दिक्कत नहीं। एक जीरो के बगल में कौन सी बचा है, 2। अब 2 का सीधा गुणा करेंगे 4 में, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। अब फिर 2 का किसमें गुणा करेंगे, 5 में, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10। सिंपल निकाल लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 10 80। वही मान लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं 84 90 64, इसको हमारे 50 से गुणा करना है, किससे गुणा करना है, 50 से। कितना जीरो, एक जीरो पे कर देंगे, एक जीरो। सिंपली जो 5 बच गया, पहले पीछे गुणा करेंगे, फिर आगे 5 जाओगे 20 जीरो, हाथ में लगा 2, फिर इसका 5 में 9 का, 9 5 45, 45 जो कितना हो जाएगा हमारा, 47, 47 डबल जीरो का जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। कोई भी नंबर हो, ठीक है। इतना बस ध्यान दीजिएगा, कोई नंबर हो 2 अंकों का डिजिट हो, ऊपर जीरो ना हो, सिर्फ नीचे जीरो, सोचिए नीचे जीरो। ये मैथड क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। जीरो को जीरो सीधा इसमें उड़ा देंगे, 5 दूना के 10, 10 को जीरो, हाथ में लगा 1, 4 दूना के 8, लिया 1 9। नहीं आ रहा है समझ में तो पीछे वीडियो थोड़ा रिवाइंड कीजिए और उसको
अब मान लीजिए यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर 8 6 मल्टीप्लाई बाई 5 0। अब इसको हमें करना है, यहाँ पर कौन सी जीरो, तो पहले क्या लिख देंगे जीरो, इसका पीछे गुणा करेंगे 5 को जीरो हाथ में लगा 3, 8 5 40, 40 में कितना आ जाएगा 43, एक आ जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, कभी भी कोई भी नंबर ले लीजिए, क्या कीजिए कोई भी नंबर ले लीजिए, लास्ट में क्या आना चाहिए जीरो आना चाहिए, 2 अंकों का, सिर्फ 2 अंकों का भी सिखा रहे हैं, ऊपर 2 अंक हो नीचे 2 अंक हो, उसका लास्ट में क्या हो जीरो। इस तरह क्वेश्चन को क्या करेंगे रिफॉर्म करेंगे, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो अब मान लीजिए वही हम दे देते हैं, ऊपर जीरो आ जाता है, कौन सा जाता है ऊपर जीरो नीचे जीरो नहीं आता है। ठीक है, पहले वाले केस में क्या था हमारा, इस प्रकार का कोई केस था, ठीक है, नीचे जीरो कहाँ आ रहा था नीचे, लेकिन इस पर जीरो कहाँ है ऊपर, ना कि नीचे। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब कुछ नहीं करेंगे, सेम वही प्रोसेस है, कितना जीरो, एक जीरो तक पहले क्या देंगे एक जीरो, जीरो के बगल में कौन सी होता है 8, 8 को पकड़ लेंगे, 8 को पकड़ के पहले पीछे गुणा करेंगे, 8 चौके 32, 32 को 2 हाथ में लगा 3, फिर आगे गुणा करेंगे, 8 दूना के 16, 16 से कितना हो जाएगा 19। ठीक, इसी तरह इसको भी कर रहे थे, जीरो को जीरो पकड़ ले रहे थे, और जो यहाँ पर नीचे था उसको पकड़ के पहले पीछे वाले में गुणा कर रहे थे, और 4 को 32, 32 को कितना देगा 2 हाथ में लगेगा 3, और फिर इसका इसमें 8 दूना के 16, 16 3 कितना देगा 19, 16 3 19। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर ऊपर जीरो है या नीचे जीरो सेम प्रोसेस है, जीरो को जीरो, जीरो को जीरो। ठीक, बगल वाले को पकड़ के ऊपर पहले कहाँ पूरा करते हैं पीछे, पीछे फिर इसके बाद आगे। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन में क्या करेंगे, बगल वाले को पकड़ेंगे पहले पीछे इसके बाद आगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, एक बार वो क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन हमें दे देता है, ठीक, तो पहले क्या पकड़ेंगे जीरो, जीरो को जीरो, और जो जीरो के बगल में उसे पकड़ के पहले पीछे उड़ा करेंगे, 7 25 35, 35 को 5 हाथ में रहेगा 3, अपने सामने सामने 7 बटे 56, और 56 दिन कितना देगा 57। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दे देता है, नीचे जीरो दे देता है, सेम वही प्रोसेस है, जीरो को जीरो इसको पकड़िए पीछे उड़ा दीजिए, 5 दूना के 10 को जीरो हाथ में लगा 1, 6 दूना के 8 हाथ में लिया 1 दूना। ठीक, इस प्रकार जाएगा आपका पार्टिकुलर आपका कहा जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, 2 अंकों में अगर ऊपर जीरो दे दे या नीचे जीरो दे दे, इस तरह से क्या करेंगे क्वेश्चन को हम रिफॉर्म करेंगे। अब देखिए हमारा जो भी आंसर है किसमें आ रहा है, एक अंकों में आ रहा है, एक लाइन में आ रहा है, उसको पूरा करते हैं तो हमारे कितने में आता है 2 लाइन में आता है, और जोड़ने में हमें बड़ी दिक्कतें आती है, क्योंकि हासिल आएगा, हासिल जोड़ने में किसी को दिक्कत आती है। ठीक, ये सिंपल मेथड है, इसे फॉलो कीजिए, आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक, ये तो बात हो गया ऊपर जीरो और नीचे जीरो। अगर इन द केस अगर ऊपर नीचे दोनों जीरो आ जाए क्या करेंगे, इन द केस अगर ऊपर और नीचे का जाए दोनों जीरो हो जाए। अगली बार क्वेश्चन में हम लोग का क्या चल रहा था, नीचे ऊपर मतलब कभी ऊपर दे रहा था कभी नीचे जीरो दे रहा था, लेकिन इस बार ऊपर और नीचे दोनों का आ गया जीरो। कुछ नहीं करेंगे, कितना जीरो 2 जीरो तो कितना लग देंगे 2 जीरो, और सिंपल स्केच में वर्क दे सब दुना के 14 फाइनल आंसर कितना जीरो 2 जीरो 2 जीरो, और 7 8 है 56, काम खत्म। 2 जीरो तो 2 जीरो, 9 8 है 72, काम खत्म। ठीक, 2 जीरो तो 2 जीरो, और 7 दूना 14, काम खत्म। सिंपल मेथड है, कोई दिक्कत नहीं। जब डबल जीरो तो और आसान हो सकता है। ठीक है, डबल जीरो तो डबल जीरो उतारिए, फिर सीधा उड़ा दीजिए 7 8 56, डबल जीरो तो डबल जीरो, 7 दूना 14, डबल जीरो तो डबल जीरो, 7 दूना 14, डबल जीरो तो डबल जीरो, 9 8 है 12। सिंपल मेथड है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब तो बात हो गया अगर ऊपर नीचे जीरो है या दोनों ऊपर नीचे जीरो है। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमने सॉल्व कर लिया। अब ये बता दीजिए कभी अगर मान लीजिए हमारा जीरो ही नहीं है, अब इसमें ना ही ऊपर जीरो है ना ही नीचे जीरो है ना ही ऊपर नीचे जीरो है, यानी कि इसमें जीरो का आता पता ही नहीं है। अब कैसे करेंगे भैया, इसको थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। अब इसको देख लेते हैं कि मैथ मतलब होता है जितना ट्रिक जानते हैं उतना ही आप मैथ में एक्सपर्ट हैं, जितना ट्रिक नहीं जानते आपको क्वेश्चन आ रहा है लेकिन बहुत लेट करके दिखाएंगे तो क्या मतलब है। ठीक है, जहाँ एक क्वेश्चन को एक 10 सेकंड के अंदर कर लेना चाहिए, वहाँ पर 2 मिनट 3 मिनट लगा रहे हैं, क्या मतलब है। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। अब मतलब कि हमें क्या करना है यहाँ पर, क्या है अलग अलग है, कैसा है अलग अलग है। अब करेंगे इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल चीज़ है यहाँ पर, ध्यान दीजिए। कोई हार्ड चीज़ नहीं, सीधा क्या करेंगे पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, पीछे का पीछे, पीछे का पीछे। ठीक है, 8 से कितना देगा 48, 48 को क्या लिखेंगे 8, हाथ में लगेगा कितना
4 लिख लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक अपनी नहीं है। ठीक है, अब इसको क्रॉस हुआ करते हैं, कैसा हुआ करते हैं क्रॉस। सेकंड स्टेप क्या है क्रॉस है। अभी समझ में आएगा, नया नया स्टेप है तो दिक्कत आएंगी। 6 दूना कितना हो जाएगा 12 और 4 कितना हो जाएगा 32। अब सिंपली इसको जोड़ दीजिए, जो हासिल था जो अभी प्रोडक्ट है इसको जोड़ 4 2 6 अच्छा है, 2 कितना हो जाएगा 8 3 1 4 कितना आ गया 48। लास्ट में कौन सी 8 8 मिलेगा। फिर यहाँ पर आगे आने गुणा करेंगे, कैसे आगे आएंगे 4 दूना के 8 8 से कितना हो जाएगा 12 फाइनल आंसर होगा। कैसे मैंने किया, पहले पीछे का पीछे गुणा करेंगे, कोई दिक्कत जो है यहाँ पर रख देंगे, जो हाथ लेगा ऊपर लेंगे। ठीक, इसको फिर ये गुणा कर देंगे, क्रॉस गुणा करके यहाँ पर लिख लेंगे, सबको जोड़ के फिर लिख लेंगे, जो हाथ से लेगा फिर हाथ में ले लेंगे, और फिर इसका आमने सामने गुणा करके आंसर कर देंगे। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, अभी आप समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नया नया चीजें हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए 46 लिख देते हैं, यहाँ पर 23 लिख देते हैं। अब इसका हमें गुणा करना, ठीक है। तो पहले मैंने क्या बोला, पीछे पीछे गुणा करेंगे, तो 36 कितना हो जाएगा 18 18 कितना हो जाएगा 8 हाथ में लगेगा कितना हमारा 1 36 कितना हो जाएगा 18 18 को 8 हाथ में लगेगा कितना 1। फिर इसको क्रॉस गुणा कीजिए, क्या कीजिए क्रॉस गुणा, तो दिक्कत नहीं ना। देखिए 6 गुना के 12 और 4 3 12, किसी का भी गुणा कर सकता है पीछे, पर इसका चाहते तो इसका कर ले, इसका चाहते तो इसका कर ले, कोई दिक्कत की बात नहीं। 4 3 12 6 गुना के 12, कोई दिक्कत। अब इसको जोड़ लीजिए, कितना जाएगा 12 12 24 24 से 25 25 को 5 हाथ में हमारा कौन सा लगा 2। ठीक, सिंपल इसका इसमें गुणा करेंगे, 3 बड़ा मेरा आगे आगे था 4 दुना की 8 8 2 कितना हो जाएगा 10, ये हमारा कितना हो जाएगा 10 58 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे दो अंकों का तो बुरा दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब इसमें देखिए बुरा कैसे देता है, मान लीजिए बड़ा नंबर दे देता है बुरा करने के लिए, कुछ इस प्रकार बुरा देता है, मान लीजिए इस प्रकार को बुरा आ गया। ठीक है, इस प्रकार का बुरा गया, बहुत बार केसेस देखने को मिलता है, इस प्रकार का हमें बुरा दिया जाता है। ठीक है, अब मान बोलेंगे कि यहाँ पर देखिए 4 अंकों है, यहाँ पर कितना अंक है 2 अंक है, सॉरी 3 अंक है। अब इसका कैसे बुरा करेंगे, कुछ नहीं सिंपल देखेंगे इसको क्या किया जाएगा, कितना जीरो है 2 जीरो, तो कितना जीरो लिख देंगे 2 जीरो। अब कितना बच गया सिर्फ 2 बचा है। अब सिंपल इसमें गुणा कीजिए, जितना जीरो पहले लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि जैसा देखिए जैसा इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन वही हम आपको बात करेंगे। ठीक है, ज्यादा लेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन मान ये 4 अंक 2 अंकों का 3 अंकों का गुणा दे देगा तो हमें ज्यादा समय लगेगा, तो उतना भी वो हार्ड नहीं देता है, ऐसा देता है कि आप उस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। ठीक है, डबल जीरो तो डबल जीरो कर दिए, इसके 4 गुना के 8 फिर इसका इसमें 8 गुना के 16 को 6 हाथ में लगा 1 6 गुना के 12 से लिया 13 को 3 हाथ में लगा 1 6 गुना के 8 से लिया 1 सिंपल क्या करेंगे आंसर करेंगे, एक लाइन में आंसर करेंगे, ज़्यादा हमें लाइन जरूरत नहीं है, ज़्यादा इस पर हम समय देंगे। ठीक है, मान 8 6 4 डबल जीरो बुरे का 6 डबल जीरो, इसका क्वेश्चन आ गया। कुछ नहीं करेंगे, इसमें इसमें कितने जीरो है 2 जीरो, तो 2 जीरो, इसमें कितने जीरो 2 जीरो, 3 2 जीरो लिखिए। इतना धन किसी संख्या के पीछे जीरो होता है तभी जीरो लिखा जाता है, इन्हें कि यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से 8 6 0 इस प्रकार का, इन्हें कि इसको भी काउंट करके लिखेंगे नहीं, जो पीछे का नंबर है कौन से पीछे का, किसी संख्या के पीछे का जितना जीरो उसको पहले लिख दिया जाता है, कोई दिक्कत बीच का जीरो नहीं लिखते हैं पहली बार। अब इसका इसमें गुणा करेंगे 6 को 24 24 को 4 हाथ में लगा 2, अब 6 को गुणा करेंगे 0 से 0 आएगा और 0 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 2। ठीक है, 36 36 को 6 हाथ में लगा 3 8 6 48 48 को कितना है 51, सिंपल का आ जाएगा हमारा आंसर। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं, हो जाएगा सिंपल। इस प्रक्रिया के द्वारा क्या करेंगे, अभी बराबर से बड़ा भी क्या कर सकते हैं हम पूरा कर सकते हैं। तो जिस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इतना आप लोग को प्रैक्टिस करा दिया गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वर्ग यानी कि स्क्वायर और वर्गमूल क्या होता है, दो चीज पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक यही है हम लोग का। ठीक है, पहले इसके बारे में देख लेते हैं, इसका कल से क्या करेंगे नया चैप्टर लिया जाएगा और उसमें हम लोग अच्छे से क्या करेंगे उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वर्ग। एक चीज को ध्यान दीजिएगा, पहले आप 1 से लेके 30 तक कम से कम पढ़ाई याद कर लीजिए। ठीक है, पहले क्या क्या आपको जरूरी चीजें वो हम बता देते हैं। पहले 1 से लेकर 30 तक पढ़ाई याद कर लीजिए और 1 से लेकर 20 तक वर्ग याद कीजिए। कौन याद कीजिए वर्ग यानी कि स्क्वायर होता है, स्क्वायर क्या होता है हम समझा रहे हैं। ठीक, इसको बताएंगे 1 से लेकर 20 तक होना कंपल्सरी का बदलता होना चाहिए। 1 से लेकर 30 तक पहाड़, 1 से लेकर 20 तक वर्ग यानी कि स्क्वायर।
और ठीक है, कम से कम 1 से लेकर 10 तक हमारा घन याद होना चाहिए। सोचिए, घन यानी कि क्यूब याद करना है। सब क्या है हम समझा रहे हैं। ठीक है, ये 3 चीजें आप एकदम याद करके रखिए। कैसे यूज करेंगे हम आने वाले क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे। 1 से लेकर 30 तक पहाड़ा, 1 से लेकर 20 तक वर्ग यानी कि स्क्वायर, 20 तक सिर्फ याद कीजिए, उसके ऊपर हमारा जिम्मेवारी है याद कराना। ठीक है, और फिर 1 से लेकर 10 तक सिर्फ घन याद कीजिए, उससे ज्यादा नहीं याद करना है। ठीक है, सिर्फ 1 से लेकर 10 तक। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं हम लोग वर्ग का। वर्ग यानी कि इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्या बोला जाता है? स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। स्क्वायर मान लीजिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर पूछ दिया, या 2 का स्क्वायर पूछ दिया, या 3 का स्क्वायर पूछ दिया, या 4 का स्क्वायर पूछ दिया, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर मतलब होता है कोई नंबर होता है, ठीक, उसी नंबर का उसी में गुणा करते हैं, वही स्क्वायर बोला जाता है। ये देखिए पावर का लिखा है 2 लिखा है, तो इसको क्या होगा? स्क्वायर। अगर यही किसी नंबर के ऊपर पावर 3 होता है तो उसका क्यूब होता है। क्या होता है? क्यूब। ठीक है, अब देखिए किसी संख्या के ऊपर पावर का मतलब समझते हैं क्या लिखा गया है। मान लीजिए हम कहीं इस तरह लिख देते 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, हमारा सब नंबर का है सेम है। क्या है? सेम। तो मैं इतना दूरी में ना लिख के मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। 2 कितने बार दिया? 1 2 3, क्या लिख देंगे ऊपर 3, यानी कि 2 कितनी बार लिखा गया? 3। अगर 2 4 बार लिखा हो तो 2 को ऊपर क्या लिख देते? 4। यानी कि ये हम देखिए अब इतना एरिया हमारा गया, तो आप देखिए कितना छोटा सा हम क्या करते हैं? लिख देते हैं। ये बड़े बड़े कैलकुलेशन को छोटे छोटे में दर्शाने का कार्य करता है। ठीक है, इसका 2 का मतलब 3 लिखने का मतलब यही बड़ा लिखा हुआ है। ठीक, तो दिक्कत नहीं। चलिए अब बोला है 1 का वर्ग होते यानी कि कुछ नहीं, 1 गुणे 1 ये कितना हो जाएगा? 1। अब बोला है 2 का वर्ग होते, तो 2 गुणे 2, 2 कितना हो जाएगा? 3 का बताइए, 3 गुणे 3, 3 से लेके कितना हो जाएगा? 4 का बताइए, 4 गुणे 6 चौके 16। इसका क्या हो जाएगा? कोई पूछेगा 4 का वर्ग बताइए, तो क्या बताएंगे? डायरेक्टली 16। 3 का बताइए तो कितना होगा? 9। 2 का बताइए कितना होगा? 4। 1 का बताइए कितना होगा? 1। इसी तरह आप 20 तक याद करेंगे। अब 20 के ऊपर हम अभी सिखा रहे हैं कैसे आप वर्ग निकालेंगे। ठीक, तो इसी तरह आप 20 तक क्या करेंगे? वर्ग याद, यानी कि स्क्वायर क्या करेंगे? आप याद करेंगे। ठीक, याद हो जाएगा। तब हम आपको 20 से ऊपर बताते हैं इसी तरह वर्ग 20 से लेके 99 तक 2 अंकों का, ठीक है, वर्ग बता देते हैं। ध्यान रखिए, हम ज्यादा वे में नहीं पढ़ना है और कम वे में नहीं पढ़ना है, जितना हमें पूछा जाए वही पढ़ना है। ठीक है, इन्हीं को बहुत सारा पढ़ ले कुछ बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक है, उतना ही पढ़े जितना हमें काम की चीजें, ज्यादा हमें नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए वर्ग में निकाल लें। ठीक है, चलिए इस तरह का जैसे मैंने बताया उसी तरह 20 तक क्या करेंगे? वर्ग याद करेंगे। ठीक, अब मान लीजिए हमें 21 का वर्ग निकालना है। किसका निकालना है? 21 का क्या निकालना हो? वर्ग निकालना। सिंपल तरीका कुछ करना हमें। ठीक है, पहले ट्रिक बताते हैं, उसे जान लीजिए। हमेशा मैथ में ट्रिक हम लोग पढ़ेंगे। ये देखिए पीछे 1 है, ठीक, आगे कौन सी 2 है, इसको 2 भाग में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में। अब 1 का 1 ही में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1। अब 2 का 2 ही में गुणा कीजिए। 2 का क्या कीजिए? 2 ही में पूरा कीजिए। अब इसको 2 अंक हमेशा बने। कितने अंक? हमेशा 2 अंक बना के रखिए आप लोग। हमेशा क्या बनाइए? 2 अंक बना के। एक इधर चिन्ह गिर दीजिए, एक इधर चिन्ह दीजिए, कोई दिक्कत? पीछे का मैंने पीछे लिखा, आगे का मैंने आगे लिखा, कोई दिक्कत? 1 का 1 में गुणा कि 1 का हमें 2 अंक बना तो उसका आगे का बढ़ा दिए 0। वही 2 का बना दूसरा का होता है 4, उसके आगे 2 अंक बना तो का बढ़ा दिए 0। अब कुछ नहीं करिए, इसको ऊपर सीधे उड़ा दीजिए। सीधे उड़ाने आता है ना, उड़ा दीजिए। इसका इसमें 2 का 1 में गुणा कीजिए, 2 एक कम 2 का 2 आया, इसमें गुणा दीजिए, 2 एक कम 2, दुगुना के 4, आ गया 4 आ गया। क्या आ गया? 4। कुछ नहीं करेंगे, इसके आगे अभी का बढ़ा लेंगे वो 0 बढ़ा लेंगे। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ने तो आता है। 1 है तो 1 क्या करेंगे? इसी तरह हम छोड़ देंगे, पीछे का उसी पर छोड़ दिया जाता है। अब 0 को किसमें जोड़ेंगे? 4 में, क्या जाएगा? 4। और 0 किसमें जोड़ेंगे? 4 में, क्या जाएगा? 4। तो 4 4 1 का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, उसी तरह मान लीजिए हमें 26 के निकालना है। किसके निकालना है? 26 के निकालना है। इसको 2 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? 2। हजार कितना था? 36। फिर वो चिन्ह के देंगे। ठीक है, यानी कि जिस नंबर पीछे जो नंबर दिया उसी को उसी में उड़ा देगा। बता के 36 जो आगे दिया उसी को उसी में उड़ा, 2 गुना के 4, एक अंक का बना लिया मैंने 2 अंक। अब फिर आप क्या करेंगे? बीच का जगह छोड़ देंगे। बीच के लिए कौन सी चिड़े उड़ाना है? कौन सी उड़ाना है? चिड़े। अब कैसी चिड़े उड़ेगा? 6 गुना के 12, 12 गुना के 24, 12 गुना के 24, 2 अंक है तो 2 अंक लिखिए। सिंपली मैंने क्या बोला? इसका इसमें पूरा करेंगे, जो आएगा इसमें पूरा कर देंगे। ठीक, अब पीछे से जोड़िए, 6 को 6 छोड़ देंगे,
बार बार बोला जाएगा पीछे का अंक को छोड़ दिया जाता है, फिर इसके इसमें गुणा करेंगे तो जोड़ेंगे। 4 3 कितना लेना 7 और 4 2 कितना लेना 6, इसका इसमें कितना होगा 6 7 6, क्या हो जाएगा इसका आंसर। अगर मान लीजिए वही 37 का निकालना है, किसका निकालना हो 37 का, तो कैसे निकालेंगे उसको भी थोड़ा कैसे लीजिए, ठीक है। इसको भी कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों में बांटेंगे। 7 7 कितना होता है 49, तीन आगे इसका आगे 3 तली के 9, 2 अंक नहीं 2 अंक बना लेंगे, फिर वो तीन आगे। अब क्या उड़ेंगे चीजें उड़ा देंगे। अब इसके इसमें 3 में 7 का 70 के 21 21 दूना 42, बस सिंपल जोड़ दीजिए। पीछे का 9 निकाले देंगे 9 और 4 2 कितना होता है 6, 9 4 कितना होता है 13, 13 6 9 इसका क्या जगह आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, दिक्कत चलिए नहीं दिक्कत। ये तो इस मेथड से क्या करेंगे 2 अंकों का वर्ग निकाल सकते हैं 20 से लेके 99 के बीच में, ठीक है। मान लीजिए हमें निकालना है 46 का, हमें निकालना है किसका निकालना है 40, कोई भी नंबर लग सकते कोई दिक्कत की बात नहीं है। पीछे के पीछे आगे का ये 6 है तो 6 के 36, 4 तो 6 के 16, इसके इसमें चिड़े उड़ाइए 6 4 के 24, 24 का होता है 48। पीछे का बोले पीछे का छोड़ देंगे, इसका इसमें जोड़ेंगे 8 3 11, 11 को एक हाथ में लगा 1, 6 4 10 अस्सी है 11, 11 एक हाथ में लगा 1, 1 1 कितना हो जाएगा 2, 2 1 1 इसका आ जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। तो किसी भी नंबर का ऐसा नंबर देता है उसको वर्ग निकालना तो आसान से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। कोई पूछेगा 46 को बता दीजिए, 42 को बता दीजिए, 52 को बता दीजिए, इस मैट्रिक्स के क्वेश्चन को करके क्या कर सकते हैं हम वर्ग को बता सकते हैं, ठीक है। तो दिक्कत यहाँ तक नहीं दिक्कत, चलो ठीक। अगर कोई मान लीजिए अगर कोई नंबर है, ठीक है, क्या है कोई नंबर है इसका वर्ग बताना है लेकिन लास्ट में क्या आना चाहिए 0, किसी का वर्ग बताना है उसके लास्ट में क्या आता हो 0, सिंपल देगा कुछ नहीं देगा। 1 है 0 तो कितना 0 कर देंगे सिंपल 2 0, अब 5 का 5 जगह हुआ कर देंगे 5 5 25, यानी कि इसमें भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं, ठीक है। मान लीजिए हमें 60 का वर्ग बताना है, कितने का 60 का, कोई संख्या उसके लास्ट में क्या आता हो 0, उसका वर्ग हमें बताना है 60 का, तो 0 1 0 तो कितना 0 बना देंगे 2, अच्छा का 6 में पूरा करेंगे 6 के 36। अगर हमें 80 का बताना है, कितने का बताना है 80 का वर्ग बताना है, को 1 0 तो को 0 का देंगे 2 को 8 8 में पूरा करेंगे 8 है यहाँ 64, 8 है यहाँ 64 का देगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। कोई ऐसा नंबर हो जिसका हमें वर्ग बताना हो उसका लास्ट अंक क्या होना चाहिए 0, जो को 1 0 तो 2 0 आगे का है वर्ग 5, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक तरीका ये हो गया, ठीक है। अगर कोई संख्या हो, ठीक है, उसके लास्ट में क्या आता हो 5 है तो क्या होता हो 5, कोई संख्या उसके लास्ट में कौन सा आता हो 5, उसका अगर वर्ग बताना तो कैसे बताएंगे, ये 5 है तो 5 में गुणा कर दीजिए 5 5 25 और 3 का अगला नंबर क्या होता है 4, 4 का 3 में गुणा कर दीजिए 4 3 12, 12 25 का हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह मान लीजिए 45 है, 45 का हमें वर्ग करना है, इसके लास्ट में कौन सी है 5, तो 5 25 25 और 4 का अगला नंबर 5 पंचाऊ के 20 हो जाएगा आंसर, ठीक। अगर मान लीजिए वही हमें बताना है 35 का, किसका बताना है 35 का स्क्वायर बताना है, तो जो पीछे नंबर है 5 25 25 लास्ट में कौन सी नहीं चाहिए 5, बस 5 है काम खत्म। इसका अगला नंबर क्या होता है 4, 4 से 12, 12 25 हो जाएगा, ठीक। मैंने आप लोग को 3 ट्रिक बताया उसको एक बार में करके हम बता देते हैं। एक तो मैंने बताया अगर कोई संख्या के लास्ट में क्या आता हो 0 आता हो, या किसी संख्या के लास्ट में हमारा कौन सा जाता हो 5 आ जाता हो, कहाँ आता हो 5। एक तो मैंने बताया कोई भी रैंडम नंबर आ जाता हो। 3 तरीका है 20 से लेके 99 तक वर्ग यानी कि स्क्वायर निकालने का 3 तरीका। एक तरीका है किसी के लास्ट में 0 आ जाए, किसी के लास्ट में 5 आ जाए, या कोई भी कुछ भी आ जाए 5 0 हो नहीं 0 हो नहीं 5 हो, तो उसको कैसे निकालेंगे मैंने इस तरीके में बताया, ठीक है। एक बार रिविजन कर लेते हैं। क्या लिखा है 0 तो कितना हो जाएगा 0 2, आगे का आगे गुणा कर देंगे 6 के 16, तो दिक्कत नहीं। 5 है 5 5 25, इसका अगला नंबर 8 होता है 7 8 है 56, ठीक। अगर 5 आता हो इस तो मेथड से करेंगे, अगर 0 आता है तो इस मेथड से करेंगे। अब ना ही 5 आता हो ना 0, तो अब क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे, उसको 2 भाग में बांटेंगे 9 9 81 9 9 81 अपने आएंगे आएंगे आते थे यहाँ 64, फिर चिड़िया उड़ाएंगे 9 8 है 72, 9 8 क्या होता है 72 क्या होता है 72, 72 में किसका गुणा करेंगे 2 का, ठीक है। 1 से कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा,
अब क्या करना, हमें जोड़ना है, जोड़ दीजिए। पीछे के बोले अंक जो है उसी तरह छोड़ दिया जाता है। अब 8 को किसमें जोड़ेंगे, 4 में। 8 4 कितना होता है 12, 12 को 2 हाथ में लगा 1। अब देखिए यहाँ पर 3 अंक है, इसको मानेंगे 1, इसको मानेंगे 1, यानी कि 2 अंक मान लीजिए। जितना पीछे उसको 1 अंक छोड़िए, जितना जो आएंगे उसको 2 अंक मान लीजिए। इस पूरा का पूरा करेंगे 2, 14 कितना होगा 15, कहाँ जाएगा हाथ से 15, इसमें 4 है। 15 4 कितना होगा 19, 19 को 9 हाथ में लगा 1, अच्छा 1 साथ इससे कितना 7 9 2 1 का जगह आंसर हो जाएगा। ठीक, तो फाइनल इस तरह क्वेश्चन को क्या किया जाता है, अप्रोच किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी लेवल हम लोग देख लेते हैं घन का। ठीक है, घन को कैसे किया जाएगा। ठीक, अब हेडिंग डाल लेते हैं। आप तो वर्ग सीख चुके हैं, 1 से लेके 100 तक वर्ग आसानी से आप बता सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए, इतना ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ 100 तक आप वर्ग करना निकालना जान जाएंगे, क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। अब बात करते हैं घन की। घन मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। अगर हमें मान लीजिए 3 का घन बताना है, क्या बताना है 3 का घन, सिर्फ हमें याद करना है। अगर हम ट्रिक नहीं बताएंगे, सिर्फ आपको 1 से लेकर 10 तक याद रखिए। ठीक है, घन का मतलब क्या लिखा गया, 3 गुणे 3 गुणे 3, इसका मतलब क्या होता है 3 गुणे 3 गुणे 3। अब सिंपली उड़ा गया 3 से लिखे 9 गुणे 3, 9 3 27, यानी कि 3 का घन कितना हो गया 27। अगर वही 4 का घन की बात करते हैं, इसका 4 का 4 कितनी बार लिखा गया है, 3 बार लिखा गया है। 4 के 16, 16 4 के कितना हो जाएगा 64, 4 के कितना हो जाएगा घन 64 हो जाएगा। ठीक, घन 1 से लेकर 10 तक याद कीजिए, घन ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, इससे आपको पता चल कैसे निकाला जाता है। ठीक? चलिए, कोई दिक्कत आती है क्लास में, तो बेसिक चीजें हमने क्या कर लिया, सीख लिया। एक लास्ट अप्रोच बचा हम लोग को, वर्गमूल बचा है। वर्गमूल लास्ट टॉपिक है, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, ठीक, ये लास्ट टॉपिक, इसे क्लियर करते हैं। इसको आज के क्लास का हमारा क्या है, लास्ट टॉपिक है, इसे क्लियर करते हैं। इसका कल की क्लास में हम आपसे देखेंगे। ठीक है, चलिए मान लीजिए कोई नंबर दे दिया, 64 नंबर दे दिया, इसका हमें इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट, इसी को बोलते हैं स्क्वायर रूट, जिसका मान होता है 1/2। इसका मान कितना होता है 1/2। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं स्क्वायर, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। किसी भी नंबर के ऊपर लग जाता है तो उसको बाहर कैसे निकाला जाता है, वही हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसको निकालने से पहले हम इसका निकालेंगे लॉस। लॉस तो आता होगा, सिखाना है नहीं आता होगा तो आगे हम पढ़ाएंगे उसमें, तो आपको लॉस निकालना क्या करेंगे सिखा देंगे। देखिए, आपको मैथ नहीं आता होगा ना, तब भी हम पूरा ऐसे पढ़ाया जाएगा कि आपको मैथ आने लगेगा। क्या लिखा है 64, 64 का निकालेंगे लॉस। लॉस जानते हैं, अगर इवेंट नंबर की सम संख्या होता है, किससे भाग करते हैं 2 से, कितना जाएगा हमारा 32 आ जाएगा। इसमें भाग किया जाता है, जो आता है उसको लिख दिया जाता है। अभी भी कितना है, सम कितने से जाएगा 16 से, 16 दूना के 32 कितना जाएगा 8, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 एकम 2 एकम 2, काम खत्म। अब ये 64 है तो 64 को इसको लिखेंगे, तो ये बाहर का उसे लिख दीजिए अंदर बूढ़े के साथ। किसके साथ, बूढ़े के साथ। कितना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो इसको 100 में रख दिया जाता है। फिर इसका पेयर बनाया जाता है। कौन सी बनाया जाता है, पेयर यानी कि जोड़ा बनाया जाता है। कौन सी बनाया जाता है, जोड़ा। दो का जोड़ा बनाते हैं, कितने का, दो का जोड़ा बनाया जाता है। ठीक है, अब जब जोड़ा बन जाता है तो उसको बाहर निकाल देते हैं। इस अंडर से क्या निकाल देते हैं बाहर, जिसका जोड़ा बनता है वही अंडर से बाहर निकलता है, और जिसका हमारा जोड़ा नहीं बनता है तो वो अंडर से बाहर नहीं निकलता है। ये जोड़ा बना है तो क्या निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे 2, गुणा है तो गुणा, इसका जोड़ा बना है बाहर निकाल देंगे 2, गुणा है तो गुणा, इसका जोड़ा बना है बाहर निकाल देंगे बाहर। सिंपल गुणा, 2 गुना के 4 गुना के 8, 300 कितना जाएगा 8, यानी कि 64 को बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारा 8 निकलेगा। क्या निकलेगा 8, तो दिक्कत नहीं। चलिए वही मान लीजिए हमें 32 का निकालना है, किसका निकालना है 32 का, तो कैसे निकालेंगे उसको ध्यान दीजिएगा। और देखिए, आप इस तरफ जो भी मैंने आज की क्लास में आपको ट्रिक बताया है, सब क्वेश्चन अपने मन से क्वेश्चन ज़्यादा लिखेंगे और क्वेश्चन को क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, जिससे क्या कर सकते हैं आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, जो रूल्स बताए ये नहीं कि एक बार कर लेंगे तो आपको आने लगेगा, उसको बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, जिससे आप क्वेश्चन को क्लियरली आप कर सकते हैं। ठीक, चलिए 32 को बताना है, उसी तरह क्या बोलेंगे 32 है तो 32 का क्या निकालेंगे लॉस। जिस नंबर का पूछता है उस नंबर का लॉस और फटाक से निकालिए। फिर कितने से जाएगा 2 से कितने बार 16,
2 से जाएगा कितना बचेगा 8, 2 से जाएगा कितना बचेगा 4, 2 से जाएगा 2 और 2 से जाएगा 1। अब जो हमारा जो निकाले हैं ये बाहर इसको क्या लिखेंगे अंडर रूट में लिखेंगे कितना 2 2 4 5, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख देंगे। ठीक, सिंपली क्या करेंगे पेयर बनाएंगे, जिसका पेयर बनेगा वही बाहर निकलेगा, जिसका पेयर नहीं बनेगा इसमें घरेंगे छोड़ देंगे। पार बना तो निकाल लेंगे, गुणा है तो गुणा, ये पेयर बना बाहर निकाल दो। अब इसका जोड़ा बन भी नहीं था तो इसको अंडर रूट में क्या करो छोड़ दो, 2 गुना के 4, 4 अंडर रूट में 2 का जाएगा इसका फाइनल छोड़, 4 अंडर रूट में 2 इसका आ जाएगा कोई दिक्कत। जो जोड़ा बनेगा उसे घर से बाहर निकालिए और जो नहीं बनेगा अंदर उसमें क्या कीजिए उसे छोड़ दीजिए, वही आपको क्या जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आप लोग को ये क्लास आज का क्लास समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन देते हैं घर के लिए उसको करिएगा इसमें का। ठीक, अब पिछले क्लासेस में आप लोगों को क्वेश्चन का पीछे आपको जितना भी क्वेश्चन कराया गया है उसे क्या कीजिए क्वेश्चन अपने तरीके कीजिएगा, इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। 42, ठीक, 86, जितना भी बड़ा से बड़ा नंबर उससे मतलब हमें नहीं, ठीक है, उसको इजीली क्या कर सकते हैं बाहर निकाल सकते हैं। ठीक, ये कुछ क्वेश्चन है 4, इसको क्या करेंगे क्वेश्चन घर पे क्या करेंगे प्रैक्टिस करके आएंगे। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।